राम मंदिर बनने के बजाय अगर हजारों हॉस्पिटल बनवाते तो आज भूखे नंगे बेचारे मरते नहीं, कोरोना में मरे नहीं कितनों ऑक्सीजन की कमी के कारण। और उसके बलदे मंदिर के बलदे में अगर हॉस्पिटल बनवाते तो कितनों गरीबों का इलाज होता वहाँ मुफ्त में। आज रेलवे में लिखा है अडानी, सन भारतीय रेलवे लिखाता था उसमें, मैं देखा हूँ आज अडानी रेलवे लिखा रहा है उसमें। तो क्या है, एयरपोर्ट बिक गया है, बीमा बिक गया है, बैंक बिकने वाला है, हो तो रहा है। क्या है, जब तक राहुल नहीं आएगा देश में ना तब तक कोई विकास नहीं होगा। सर एक बार ये सब राजनीति छोड़ के जो पीएससी घोटाला हुआ छत्तीसगढ़ में, उस पर मुद्दा के पूछे सर को, क्या उसका जवाब है? नौकरी की इच्छा रखता है, पीएससी घोटाला किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, उसका जवाब चाहिए मेरे को आपसे। 15 साल से पहले क्या हुआ था उसके बारे में बताओ थोड़ा से। आजादी हुई तो सुई नहीं बनत रही, आज का चीज नहीं बनत है। जवाहरलाल नेहरू पहली प्रधानमंत्री बनी, सबले पहली बांधा बनाए काम करीस, ओकर बाद सड़क बनाए काम करीस, का चीज नहीं करे है। देश में इन दिनों चुनावी रंगत देखने को मिल रही है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ भी इस वक्त जो है वो चुनावी राज्य बना हुआ है। हिंदी पट्टी के लिहाज से अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर कांग्रेस सत्ता में है और फिर से सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस के जो आला नेता हैं राहुल गांधी, वो इस बीच जब छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है वो हम देश भर में लागू करेंगे। जो धान खरीद का छत्तीसगढ़ का मॉडल है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य का छत्तीसगढ़ का मॉडल है कि केजी से पीजी तक जो सरकारी विद्यालयों में या सरकारी कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में जो फीस की माफ़ी है वो देश भर में लागू करेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सत्ता में अभी आसीन है इतनी कमज़ोर हो गई है। हाँ, कमज़ोर हो गए हैं। यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है आपको छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में? यहाँ जो अकबर भाई आपके जो कैंडिडेट हैं, कवर्धा जो विधानसभा है जिसको कबीर के लिए भी जाना जाता है दूर दूर तक, वो बहुत अलग अलग वजहों से, सांप्रदायिक वजहों से भी हिंदू मुस्लिम के आपसी टेंशन के लिए भी जाना गया। क्या दिखाई पड़ रहा है इसमें? अभी अपन सरकार बनी, भूपेश बघेल सरकार बनी, हमारे अकबर भैया जीती क्या है हैं, बहुत विकास करे, गांव गांव में वो भवन दे है, हर समाज के लिए भवन दे है, सीसी रोड दे है, नाली बनवाए हैं। अकबर भैया जीती। हम मेडिकल कॉलेज खोले थे, अभी के लाख पैसा भी अभी ये 75-76 गांव में पंचायत पर घोषणा कर चुके हैं, शिलान्यास हो गए हैं। घोटाले बात तो उनकी सरकार में है, कांग्रेस सरकार में नहीं है। जब जब चुनाव आता है छत्तीसगढ़ में ईडी सीबीआई का इस्तेमाल केंद्र सरकार यहाँ करता है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। क्या कह रहे हैं? 5 साल हो गए, 5 साल में का एको जी अंदर हो इनका भ्रष्टाचारी कोई नामो निशान नहीं है। भ्रष्टाचारी 15 साल में होइस, अब थोड़े होए। 25 संविधान लईस, रिकवरी कभू मिले रही 15 साल ले, कभू नहीं मिले रही। आज रिकवरी मिलीस, आदमी पैसा हो गए, कर्जा माफ हो गए, पानी के छूट हो गए, बिजली बिल हाफ है। और केंद्र में जैसे नरेंद्र मोदी कह रही से 15 लाख है। प्रधानमंत्री जैसे गरिमा पद में रहते हुए भी आदमी ले 15 पैसा नहीं डलीस। प्रधानमंत्री के पद ऐसे होते, एक एक शब्द मूल्य होते। मजबूत प्रधानमंत्री तो अरे है नहीं। भाई जो न झूठ बोल ही लाल किले वही आदमी बोलते हैं, जिन वास्तव में सही बात रही थे वही बोलते, उनकर बात कभी झूठा नहीं हो। जैसे प्रधानमंत्री से मनमोहन सिंह के, अटल बिहारी वाजपेयी कत अच्छा शब्द बोला है, ओखर शब्द सुने पर आदमी ललायित रहत रही। अब तो प्रधानमंत्री के भाषण सुने पर आदमी न टीवी में बैठा है न रेडियो में बैठा है। भाजपा के समर्थक लोग कहते हैं कि इससे पहले तो दुनिया में देश का नाम कोई नहीं जानता था, मोदी जी आए तो जनवाए पूरे दुनिया भर में कि भारत भी कोई देश है, इंडिया भी। भारतीय जनता, ये तो पहले आज़ादी नहीं हुई तो यह सुई नहीं बनत रही भाई साहब। अब तो सारी चीज बने लगी, आज़ादी हुई तो सुई नहीं बनत रही, आज का चीज नहीं बनत है। जवाहरलाल नेहरू पहली प्रधानमंत्री बनी, सबले पहली बांधा बनाए काम करीस, ओकर बाद सड़क बनाए काम करीस, का चीज नहीं करे है। अरे इंदिरा गांधी हुई तो बांग्लादेश ला पाकिस्तान से अलग कर दीस हैं। हाँ, कंप्यूटर कौन लाइस? राजीव गांधी लाइस। अटल बिहारी वाजपेयी पूरा सड़क के जाल बिछा दीस। जेन काम है ना भाई, जेन काम अच्छा करे ओखर प्रशंसा करना चाहिए। का अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी अच्छा प्रधानमंत्री है और नहीं करे थे इनका काय करत भाई बताना, वो तो बस जुल्मा बस दिखा थे, बस एक दूसरे सन अनदेखी करत है। नहीं भाई
जैसे 27 राज्य है, 27 राज्य एक बरोबर होते, वो तो छत्तीसगढ़ पैसा नहीं दाए, ओला नहीं दाए, GST पैसा देती तो आज छत्तीसगढ़ कहाँ पहुँच जाती, सोखर कोई पता नहीं रहती ए रही से। आज GST पैसा कतका है, पूरा पैसा मार है GST के। आज गोबर, नरुआ, गरुआ, घुरुआ का चीज है, पूरा छत्तीसगढ़ के मारे आज पूरा देश में चलने चालू हो गए। यही स्थिति है भूपेश बघेल के। देखो, जुमले से पेट नहीं भरता सर, जय श्री राम बोलने से पेट भरता। हिंदू मुस्लिम कहने से किसी को फायदा नहीं हुआ है। विकास की बात करे, जो किसान की बात करेगा ना, वो दुनिया में राज करेगा। जो किसान को ना, राम मंदिर की तारीख आ गई। अगर राम मंदिर बनने के बजाय अगर हजारों हॉस्पिटल बनवाते तो आज भूखे नंगे बेचारे मरते नहीं। कोरोना में मरे नहीं कितनों, ऑक्सीजन की कमी के कारण। और उसके बदले मंदिर के बदले में अगर हॉस्पिटल बनवाते तो कितनों गरीबों का इलाज होता वहाँ मुफ्त में। एयरपोर्ट सभी को बेच रहा है, वही तो मजबूत है, विश्व में जाने जा रहे हैं उसी को। आपको मैसेज मिल गया ये सब। आप मीडिया वाले हो तो आपको इतना पता नहीं है। रेलवे, आज रेलवे में लिखा है अडानी, सन भारतीय रेलवे लिखाता था उसमें, मैं देखा हूँ आज अडानी रेलवे लिखा रहा है उसमें। तो क्या है, एयरपोर्ट बिक गया है, बीमा बिक गया है, बैंक बिकने वाला है, हो तो रहा है। तो क्या है, जब तक राहुल नहीं आएगा देश में ना, तब तक कोई विकास नहीं होगा। भाजपा वाले लोग बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन। नो, मन की बात माइक में बोलो, मन की बात सामने में आओ। देखो, क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलने वाला और बैठ कर देखने वाला बहुत अंतर है सर। जाकर मैदान में चौका छक्का मारो ना, उसी को हीरो कहते हैं। और बैठे बैठे चौका छक्का मारो कहने से मैच नहीं जीता था सर। उसी प्रकार जस्ट मोदी सरकार है सर। एक बार ये सब राजनीति छोड़ के जो PSC घोटाला हुआ छत्तीसगढ़ में, उस पर मुद्दा के लिए पूछे सर को, क्या उसका जवाब है? जो PSC घोटाला हुआ छत्तीसगढ़ में, घोटाला तो देश में हो रहा है, पूरा भारत देश में। घोटाला नरेंद्र मोदी की। आप लोग नौजवान हैं, सुनिए, हम लोग नौजवान हैं, नौकरी की इच्छा रखते हैं। PSC घोटाला किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, उसका जवाब चाहिए मेरे को आपसे। 15 साल से पहले क्या हुआ था उसके बारे में बताओ थोड़ा से। 15 साल पहले के बारे में बताओ। करीब पाए कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ था। 5 साल में PSC हो गए। आज ना जितने आज SC OB के, आज जितना SC आप ही के राज्य के हैं। सुनिए ना, OBC के जितना कैंडिडेट है ना, आज सामान्य वर्ग में ना नौकरी कर रहे हैं सर, सामान्य वर्ग सुनिए में। सर। उसीलिए आप इससे बोल रहे हैं। अरे PSC घोटाला बोल रहे हैं ना सर। तो SC और OBC का जो सीट है ना, उसमें जो सामान्य लोगों को एंट्री हो रहा है। देखिए, सर। जो इसीलिए उसको घोटाला बोल रहे देखिए, हैं। जो चीज हुई है सुनिए सर, भूपेश बघेल धान का ठीक कर रहा है, किसानों के हक के लिए ठीक कर रहा है, लेकिन हम युवाओं के लिए अभी PSC जो घोटाला हुआ है, पूरा सरकारी प्राइवेट उसको सुनिए सर, आत्मा नहीं, स्कूल में तब्दील कर अभी जो PSC घोटाला हुआ है उस पर थोड़ा जांच करना चाहिए, बस मेरा यही कहना है, बाकी कुछ नहीं। एक नौजवान, आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरा उम्र 27। पिछली बार भी वोट किया? हाँ, वोट किया मैं। हाँ, इस बार भी वोट करने? हाँ, उस बार मैंने वोट कांग्रेस को किया था, परंतु इस मुद्दे को लेकर जिस विषय में अभी PSC घोटाला हुआ है, जिसमें हम नवयुवकों का हक मारा गया है, इससे मैं आहत हूँ। एक बात, आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम केशव चंद्र है। केशव, मगर आहत होंगे, आहत होना भी चाहिए, मगर क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार को लेकर के उतनी ज्यादा संजीदा है जितना होना चाहिए? भैया, क्योंकि आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए, बहुत हुई बेरोजगारी की मार। अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार वगैरह जैसी चीजें उन्होंने इंश्योर की, सुनिश्चित की। देखिए सर, कोई पार्टी आती है ना, कोई भी पार्टी दूध की दूल्ही नहीं होती है। कोई भी सत्ता मारने के लिए कर्जा माफी, रोजगार, ये सब आती है, लेकिन हम युवकों को क्या चाहिए? रोजगार। तो PSC जो घोटाला हुआ है देश में बहुत बड़ी घोटाला है, जिसका अंक 74 नंबर है, जिसका 76 नंबर है, तो 74 का नहीं हुआ है, 76 का और हो गया है, जिसमें मंत्री का बेटा, भतीजा, बहू सबका PSC में चयन हुआ है। इसी को मैंने प्रकाश डालना चाहिए। बस यही सब चीज़ भूपेश बघेल श्री धान का ठीक से कर रहे हैं, युवाओं के लिए थोड़ा सा बस प्रकाश डालें, बस मैं यही चाहता हूँ।